वेलकम टू माय चैनल श्री सुपर फूड। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मखाने पाक की बिल्कुल गोलू मोलू इवन सी रेसिपी। जिस तरह से मैंने ये रेसिपी बताई है शायद ही आपने अभी तक ये रेसिपी बनाई या देखी होगी यूट्यूब चैनल पर। अगर ये रेसिपी जरा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके लिए मैंने ले लिया है 3 चम्मच देसी घी और पैन में डाल दिया है और 1.5 कप मखाने डाल दिए हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इन मखानों को रोस्ट करना है। बस ध्यान इतना रखना है कि मखाने क्रिस्पी करारे हमारे रोस्ट हो जाएं। इसलिए हमें बहुत आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ये रोस्ट करने हैं। और ये 3 से 4 मिनट लगेगा मुश्किल से। ये देखिए कुछ काला छिलका इसमें लगा था, वो मैंने निकाल दिया है। आप पहले ही निकाल लीजिए। और इस तरह से मैंने रोस्ट कर लिया है। ना बहुत डार्क कलर के रोस्ट करने हैं और ना बहुत वाइट। और ये देखिए ये क्रिस्पी हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। तो मैंने अब गैस को बंद कर दिया है और ये मखाने हमें तुरंत प्लेट में पलट लेने हैं। अगर रखे रहेंगे तो पैन गरम रहती है और नीचे ये डार्क कलर हो जाएगा। अब मैंने कढ़ाई में डाल दी है 8 से 10 चम्मच चीनी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही मात्रा में ये मखाने बना रही हूँ। और ये देखिए मैं एक बहुत अच्छी सी टिप्स बताती हूँ। ये जो लौंग मैंने निकाली है, मैं चीनी में हमेशा लौंग डालकर रखती हूँ। अगर लौंग डालकर हम रखेंगे तो चीनियाँ बिल्कुल पास नहीं आएंगी चीनी के और सुरक्षित रहेंगी। इस तरह से अब मैंने 4-5 चम्मच पानी डाल दिया है और इसकी हमें चाशनी बनानी है। हमें पानी इतना डालना है कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। और ये देखिए एक तार की चाशनी सिर्फ हमें बनानी है और ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने चाशनी बनाकर ये देखिए गैस को कर दिया है बंद और स्लैब पर रख लिया है कढ़ाई को। अब हमें इसको लगातार चलाते रहना है। सबसे मेन स्टेप यही है कि हम लगातार चलाएंगे और जब थोड़ा व्हाइट होने लगेगी चाशनी तो तभी हमें इसमें डालने हैं तिल। अब ये देखिए व्हाइट हो गई है चाशनी, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से तिल। 2-3 चम्मच मैंने तिल डाले हैं, मुश्किल से 2 ही चम्मच होंगे। और मैंने मिक्स कर दिए हैं तिल को। अब मैंने डाल दिए हैं मखाने जितने के मुझे बनाने थे। और ये मखाने डालकर अब बहुत जरूरी प्रोसेस इसका चालू हो गया। हमें लगातार चलाते हुए इस तरह से ये देखिए मिक्स करना है चीनी को। इससे होगा ये कि चीनी इवनली मखानों पर चढ़ेगी और ये हमारे गोलू मोलू से मखाने तैयार होंगे और कढ़ाई में ही ये अलग अलग हो जाएंगे। हमें अलग से हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए और इस तरह से हमें घुमा भी देना है थोड़ा सा। और ये देखिए ये बढ़िया सी बहुत हल्के मीठे ये होते हैं। अब मैंने निकाल लिए हैं इन मखानों को और उसी कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और 2-3 चम्मच इसमें गुड़ डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी सी चीनी भी अभी उसमें लगी है। और इसमें सिर्फ 1 चम्मच मैंने पानी डाला है और इस तरह से चाशनी बनाई है कि ये इसमें बबल्स आने लगे हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच तिल और चला लिया है, मिक्स कर लिया है और स्लैब पर रख दिए, कढ़ाई गैस से निकाल लिए। और अब इसमें मैंने डाल दिया है, तो ये गरम था तो ये देखिए मैंने कपड़े से पकड़ लिया है और इसमें डाल दिए हैं मखाने। अब हमें मखानों में सबसे मेन स्टेप करना है कि इनको लगातार चलाना है और गुड़ में मिक्स करना है। हमें चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस तरह से ये लगातार हम चलाएंगे तो चलाने से होगा ये कि ये गुड़ भी चढ़ जाएगा मखानों में और ये मखाने बिल्कुल अलग अलग कढ़ाई में ही हो। हमें हाथ से मखाना अलग नहीं करने पड़ेंगे। आप देखते जाइए, ये चलाते ही चलाते एकदम अलग होते रहेंगे मखाने। ये हम लगातार मैं चलाती जा रही हूँ, आप बस देखिए, ध्यान दीजिए कि कैसे क्या करना है। और ये देखिए अलग होने लगे हैं मखाने। अब मैं क्या करूंगी कि इन मखानों को कढ़ाई में घुमा दूंगी, कढ़ाई पकड़ के। कढ़ाई गर्म होगी तो आप दोनों तरफ से कपड़े से पकड़ लीजिए। और ये देखिए इस तरह से हमें घुमाना है। ये मेन स्टेप है इसका, सबसे मुख्य स्टेप यही है कि हमें इस तरह से घुमाएंगे तो ये बिल्कुल गोल मटोल से हमारे मखाने बनेंगे और बहुत बढ़िया इवन चढ़ेगी ये गुड़ मखानों पर। बस तैयार हो गए हमारे मखाने इसी तरह से और अलग अलग हो गए हैं एकदम। बस तैयार है हमारे चीनी के और गुड़ के मखाने, एकदम टेस्टी से और हेल्दी के से। बहुत ही हेल्दी भी है ये और टेस्टी है।
अब सर्दियाँ आएँगी तो ये मखाने आप बना के रख लीजिए, बहुत हेल्दी हैं, कैल्शियम से भरपूर और गुड़ गरम भी होता है। अब मैं भोग के लिए ये बना रही हूँ तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। अगर आप सर्दियों में बनाएँ तो मखानों में थोड़ी-सी सौंफ डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए और काली मिर्च डाल दीजिए, फिर ये बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मैं भोग के लिए बना रही हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जो प्रसाद में लगाया जाता है वही मैंने चीज़ें डाली हैं। तो ये तैयार हो गए हमारे चीनी और गुड़ के अलग-अलग मखाना मैंने कर दिए हैं सर्व। बहुत ही बढ़िया ये मखाने देखने में तो अच्छे लग ही रहे थे और खाने में बहुत ही क्रिस्पी करारे हैं। एक बात इन मखानों में क्या है कि ये जो ऊपर कोटेड चीनी और गुड़ है बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। वो इस वजह से कि मैंने कढ़ाई में लगातार चलाया है ये मखानों को डालकर और चाशनी को बहुत हार्ड नहीं किया है। अगर आप चाशनी को हार्ड कर लेंगे, बिल्कुल 2-3 तार की चाशनी बना लेंगे, तो जब ये कोट होंगे मखानों पे, तो वो चाशनी बहुत हार्ड हो जाएगी और फिर ऊपर से खाने में बहुत हार्ड सी करकरी सी लगेगी। और अगर आप इस तरह से बनाएँगे, तो ये मखाने करारे क्रिस्पी और ऊपर से बिल्कुल बढ़िया-सी ये चीनी और गुड़ आएगा। आप एक बार ये इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएँगे। अगर ये रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करिए। बहुत आसान है बनाना इन मखानों को, बस ध्यान सिर्फ़ इस चीज़ का रखना है कि मखाने हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, तभी ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे मखाने और टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। और चाशनी भी हमें बिल्कुल कड़ी नहीं करनी है, एक ही तार की बनानी है और लगातार चलाना है। जब व्हाइट हो जाए तभी हमें मखाने डालने हैं। बस बहुत आसान से प्रोसीजर है इसका, ध्यान बस देना है कि हमें किस तरह से बनाना है, तो आपके ये मखाने बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएँगे। बहुत क्रिस्पी करारे, टेस्टी और हेल्दी तो ये हैं ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।